नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 2023 में होना है, लेकिन प्रदेश में अभी से चुनावी माहौल गर्म करने के लिए जो बयानबाजियां हैं वो तेज हैं, या फिर हम यूं कहें कि इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि रेड पेपर लीक मामले में घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ है कि दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा है। इसमें नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने यह कह दिया कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष सत्ता को लेकर हुआ था, मगर बीजेपी और आरएसएस के लोग इसे राष्ट्र और धर्म से जोड़ देते हैं। अब बीजेपी वालों ने सिलेबस बदलवा दिया, विद्या भारती के स्कूलों में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की लड़ाई को धार्मिक बता दिया। दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष था, लेकिन बीजेपी को हर चश्मे में हिंदू और मुस्लिम ही दिखाई देता है। फिर क्या था? विपक्ष डोटासरा के बयान को लेकर के हमलावर हो गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और इसके साथ कई बीजेपी के नेताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए यह कहा कि महाराणा प्रताप का अकबर के साथ युद्ध सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की ही लड़ाई थी। हंगामा बढ़ने के बाद डोटासरा के सुर भी अब बदल गए। डोटासरा ने फिर ट्वीट किया और यह कहा कि महाराणा प्रताप की महानता पर किसी को भी रत्ती भर कोई शक नहीं है। वो महान थे और महान रहेंगे, लेकिन मेवाड़ की सत्ता के लिए हुए हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की स्वाभिमान की लड़ाई को भाजपा ने किताबों में हिंदू मुस्लिम का युद्ध बताकर बच्चों में जहर बांटने का काम किया है। राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता संघर्ष में कई मुद्दे होते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप और अकबर की महानता की बयानबाजी हमेशा से ही होती आई है। अब दोनों के बीच महानता की तुलना करने की होड़ यहीं पर ही नहीं थमती। इस मुद्दे पर बच्चों के सिलेबस भी बदल दिए जाते हैं। तो आज इसी को लेकर हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तत्व पाठ्यक्रम में परिवर्तन विद्या भारती की तर्ज के ऊपर पाठ्य पुस्तकें लिखवाई गई, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया। क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी? अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमानों दिखते। राहुल जी यही तो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में यही फर्क है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री विद्वान गोविंद सिंह जी ने महाराणा प्रताप पर कुछ कमेंट्स किया है। क्योंकि वो शिक्षा के विद्वान हैं, मैं उनसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया। ये पहली बार नहीं है और जो कांग्रेस की परंपरा रही है वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति वो करती है। इतिहास में जब जब उन्होंने पढ़ाया है, विकृत इतिहास पढ़ाया है, उनकी नजर में अकबर महान है, लेकिन इस देश में तो महाराणा प्रताप ही महान रहेंगे। जो बयान उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप जी के और अकबर के संघर्ष को सत्ता का संघर्ष बताया है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हल्दी घाटी की वो माटी जिसको पूरी दुनिया पूजती है, वो उस संघर्ष का प्रतीक है जो राष्ट्रवाद के लिए लड़ा गया, जो देश की अस्मिता के लिए लड़ा गया, जो देश के स्वाभिमान के लिए लड़ा गया। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से इसको लेकर के जो सियासी बयानबाजियां हैं वो हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर के हो रही इस तरह की बयानबाजियां राजस्थान के अंदर कोई नई नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की ये बातें या फिर इस तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात कही थी उस पर ये इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आना लाजमी थी। तो वो प्रतिक्रियाएं आप लगातार सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के ये कह रही है कि यही कांग्रेस पार्टी है जो कि इस तरह की बातों को कह सकती है, और सत्ता के लिए आप देखें किस तरह की ये जो बातें हैं या बयानबाजियां हैं उनका दौर इस समय आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि बाद में गोविंद सिंह डोटासरा इस बात को ये कहते हुए नजर आए कि हिंदू मुस्लिम के जो चश्मे से देखती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो उन सिलेबस को भी बदलती है। बच्चों के मन में भी इस तरह के जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अब चूंकि बात महाराणा प्रताप की थी, इसलिए बहुत सधे हुए शब्दों में इसको, नपे तुले शब्दों में इसको एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश के तौर पर डोटासरा की देखा जा रहा है। लेकिन अब जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके मायने अलग अलग तरीके से और अलग अलग
प्रकार से लोग निकाल रहे हैं। और ख़ासतौर से जब कोई भी चीज़ पॉलिटिसाइज हो जाए या उसका राजनीतिकरण हो तो आप देखते हैं कि जो सियासी बयानबाजियां हैं वो उसी दिशा में होती हैं, और शायद वही दिख रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। अब सवाल यह है कि कोई अकबर को लेकर के हमलावर है, तो कोई महाराणा प्रताप को जो बातें कही गई डोटासरा के द्वारा उसको लेकर के। लेकिन इन सब के बीच में इस पर जो राजनीति हो रही है वो आपको समझने की ज़रूरत है, और ये राजनीति इसलिए भी है क्योंकि अब चुनाव भी राजस्थान के अंदर होने हैं, और इसलिए इस तरह के जो मुद्दे हैं चुनावी तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो खूब हवा में तैरते हुए आपको दिखते हैं। लेकिन अब महाराणा प्रताप बनाम अकबर, महान कौन, ये सवाल है लोगों के जहन में। सत्ता के लिए क्या इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो कोट किए जा रहे हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी एक तरफ आप देख रहे हैं कि रीट का जो मामला है वो चल रहा था, लेकिन उन सब के बीच में अब महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर के वार पलटवार का दौर शुरू हुआ है। और फिर पीसीसी चीफ जिस तरह से अपनी बातों से पलटे हैं या फिर अपनी बातों को एक बार फिर से सुधारते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं कि जो सिलेबस बदला गया जिसमें इसको धार्मिक लड़ाई का रूप दिया गया है, ये गलत है। और उनके कहने का ये मतलब था, मकसद क्या था, मतलब क्या था, ये आपके ऊपर है और आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप ये समझें कि किस कंटेक्स्ट में कौन सी बात कही जा रही है। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो जिसको जैसा सूट करता है वो उसका इंटरप्रिटेशन उसी तरह से करता है, और इसलिए इस तरह के जो विवाद हैं वो आए दिन होते हैं, और इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो बार बार कोट होते हैं। और ख़ासतौर से राजस्थान के अंदर इस तरह की बातें इससे पहले भी होती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि महाराणा प्रताप को लेकर के जो बात डोटासरा कह रहे हैं, ये बातें इस तरह की कांग्रेस पार्टी पहले भी कहती रही है। और इसलिए आप देखें कि वो अपने उस स्टैंड पर है जिसमें वो ये कहती है कि यही हमारे जो महाराणा प्रताप या इस तरीके के जो महापुरुष हैं उनको लेकर के सोच कांग्रेस के दर्शाता है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि महाराणा प्रताप या उनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता है, उनके ऊपर किसी को कोई रत्ती भर भी शक नहीं है। लेकिन जो बात मैंने कही, जिस कंटेक्स्ट में मैंने कही, उसको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, या सीधे शब्दों में अगर आप समझें तो उस बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हालांकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से, उसके बाद उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन भी इसके ऊपर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके कहने का मतलब वो नहीं था, उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सिलेबस बदले जाते हैं या फिर बच्चों के मन में जो बातें सिलेबस के जरिए डालने की कोशिश होती हैं वो सही नहीं है, और इसलिए उसको जो धार्मिक चश्मे का रंग भारतीय जनता पार्टी देती है, उस संदर्भ में ये बयान पीसीसी चीफ ने दिया। लेकिन अब इस बयान के मायने क्या हैं और क्यों गोविंद सिंह डोटासरा ने इन बातों को कहा, और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं, आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राजेंद्र मेघवाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। राजेंद्र मेघवाल जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि पीसीसी की चीफ की तरफ से जो बात कही गई या डोटासरा जी जो बात कह रहे थे, उसके स्पष्ट मायने क्या हैं, उसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बेहद आक्रामक है। आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं। चलिए, राजेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल। आशीष जी, आपका रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि ये जो पूरा विवाद है या ये जो पूरा स्टेटमेंट पीसीसी चीफ ने दिया है, दरअसल आप लोग हर चीज को धार्मिक चश्मे से देखते हैं, इसलिए सिलेबस के अंदर भी आप लोग इसको एक धार्मिक लड़ाई के तौर पर पेश करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह था। आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं। देखिए, ऐसा है, जो जिस प्रकार से जो पीसीसी चीफ ने इसको सत्ता का संघर्ष बताया है, देखिए ये सत्ता का संघर्ष कतई नहीं था, हमको समझना पड़ेगा। ये देखिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो हैं, जो राजस्थान की आन बान शान है, पूरे देश के लिए देखिए आन बान शान का प्रतीक हैं। ये जो पूरी लड़ाई थी वो स्वाभिमान की लड़ाई थी, स्वाधीनता की लड़ाई थी और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। आप देखिए, सत्ता संघर्ष ये कहीं था ही नहीं। अगर सत्ता का अगर ये संघर्ष होता तो आप देखिए कि उनके पास ऑलरेडी ऐसे कई प्रपोजल थे, जो मुगल सल्तनत ने उनको संधि के लिए कई प्रस्ताव ऐसे भेजे थे, जिसमें कहा गया था
कि आप हमारी मुगल जो साम्राज्य है उसको अगर स्वीकार कर लेंगे, उसकी पराधीनता अगर स्वीकार कर लेंगे तो वो सबसे बड़ी मनसबदारी रहेगी। लेकिन उन्होंने सत्ता का सुख भोगने की बजाय उन्होंने संघर्ष करने का विकल्प चुना। और मुझे लगता है कि कांग्रेस क्या करती है कि हर चीज को जो है ना, जब भी ये सत्ता में आते हैं तो इतिहास को जितना विकृत करने का ये प्रयास करते हैं। आप देखिए कि इन्होंने 2019 में जब टेक्स्ट बुक को रिवाइज किया तो इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने ई टेक्स्ट बुक में किया है, आप देखिए ये लिखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि बहुत ही श्रद्धा के साथ जिनका नाम लिया जाता है, देश में उनके प्रति एक अगाध श्रद्धा है। आप देखिए सारा देश उनको मानता है उनकी वीरता के लिए। लेकिन जो कांग्रेस ने किया, आप देखिए, जो मैं चलिए आशीष जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। मैं दोबारा आपके साथ कनेक्ट होऊंगा। राजेंद्र जी शायद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूं आयुष जी, बिल्कुल। जी राजेंद्र जी, आपका रिएक्शन चाहता हूं जो बात डोटासरा की तरफ से कही गई। सर, अगर माननीय डोटासरा जी का अभी ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप की महानता पर किसी को भी रत्ती भर शक नहीं है, वे महान थे और रहेंगे, लेकिन मेवाड़ की सत्ता के लिए हुए हल्दीघाटी युद्ध में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की स्वाभिमान की लड़ाई को भाजपा ने किताबों में हिंदू मुस्लिम का युद्ध बताकर बच्चों में जहर बांटने का काम किया, जो शर्मनाक है। तो आप बताइए इसमें क्या गलत है? भाजपा हमेशा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करके उनको जिस तरीके से पेश करती है, जबकि हकीकत यह है कि महाराणा प्रताप के सेनापति जो कि उनके तोपखाने का संचालन करते थे, अफगान योद्धा हाकिम खान सूर और अकबर के जो प्रधान सेनापति थे वो राजा मान सिंह थे। तो आप देखिए वहां पर कहां पर इस बात की, हमेशा हर मुद्दे पर ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जबकि राष्ट्रवाद की बात इनको करने का कोई नैतिक मतलब दायित्व ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनके न तो कोई शौर्य का इतिहास है, ना बलिदान का इतिहास है, और ना ही कुछ भी इनका नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप इस देश के मतलब शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान के प्रतीक है, इसमें किसी को रत्ती भर भी शक नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसके अंदर इनके नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने जिस तरीके की अशोभनीय भाषा का महाराणा प्रताप के बारे में जो बयान दिया था, उसके बाद में माफी मांग लेने के बाद भी वो ऐसे शब्द हैं जिनको तो हम यहां दोहराना भी नहीं सोच सकते, ऐसे घटिया शब्द थे। तो ये इनका हमेशा से रहा है, चाहे भगवान राम के बारे में हो, चाहे महाराणा प्रताप के बारे में हो, ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं। जबकि और फिर मैं बताना चाहता हूं, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के जो एचओडी हैं दिग्विजय भटनागर, जिन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में ऐतिहासिक जो तथ्य उनके साथ छेड़छाड़ की, उसके ऊपर इन्होंने कोई बात की क्या? आज देखिए ना, आज हम जिस बात पे बात कर रहे हैं, और माननीय डोटासरा जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और गौरव पे किसी को भी रत्ती भर भी संदेह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जो गंदी, लेकिन राजेंद्र जी, ये क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो मुझे समझना है ना राजेंद्र जी, ये क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? महाराणा प्रताप के शौर्य पर अगर किसी को रत्ती भर भी संघर्ष नहीं है तो उसको फिर सत्ता का संघर्ष क्यों बताया गोविंद सिंह डोटासरा ने? किसी को भी शौर्य पे संदेह नहीं है महाराणा प्रताप के, सत्ता का संघर्ष क्यों बता रहे हैं? मैंने आपको अभी पूरा उनका ट्वीट पढ़ के सुनाया। मैं यही तो कह रहा हूं, ट्वीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ रहा है? मेवाड़ की सत्ता पर काबिज होने का अकबर के संघर्ष को उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई से परास्त किया। आप इस चीज को समझिए ना, ये बात थी। और दूसरी बात ये कि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे और अकबर के प्रधान सेनापति कौन? इस बात पे अगर इनको वास्तव में किसी को राष्ट्रवादी कहना है तो इन दोनों में से किसी एक को राष्ट्रवादी चुनना पड़ेगा और एक को किसी को देशद्रोही चुनना पड़ेगा। तो क्या भाजपा इसके लिए तैयार है? आप पूछिए इनसे। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, आपने भी अभी प्रश्न पूछा और जैसा हमने सुना है, जिस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल उन्होंने नागौर के प्रेसिडेंट चेयरमैन गोविंद डोटासरा ने किया, उन्होंने इसको सत्ता का संघर्ष बताया। आप देखिए,
और अभी जो मैं राजेंद्र जी को सुन रहा हूं, तो राजेंद्र जी ने खुद ने भी, मुझे लगता है कि शायद प्रदेशाध्यक्ष के बयान से किनारा कर लिया है। आप देखिए, वो खुद भी सत्ता का संघर्ष नहीं बता रहे हैं। तो हम तो यही मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि स्वाभिमान की लड़ाई थी, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, देश की आन बान शान की लड़ाई थी। आप देखिए, मातृभूमि को स्वाधीन रखने की लड़ाई थी। जब अगर इस बात पर सहमत हैं, तो मुझे लगता है राजेंद्र जी कहीं ना कहीं डोटासरा जी को अपने वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको सत्ता का संघर्ष बताया है। आप देखिए, लेकिन मातृभूमि की लड़ाई को आप लोगों ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना दिया। उनका आरोप यह है कि आप ये कहते हैं कि ये जो लड़ाई हुई वो मातृभूमि मेवाड़ के लिए हो रही थी, लेकिन आप लोगों ने उसको पोर्ट्रे ऐसा किया कि ये हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई थी। नहीं, और यहीं से आप लोग इसको आप लोग बांटने का काम शुरू करते हैं। उनका एतराज इस बात पर है कि आप लोग इस तरीके के काम को करते हैं। देखिए, राजेंद्र जी जो बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसको धार्मिक लड़ाई का रूप नहीं दिया है। देखिए, इतिहास से न तो हम छेड़छाड़ करते हैं, न हमारी ऐसी मंशा है। आयुष कांग्रेस जी, हमेशा क्या करती है? आयुष जी, मेघवाल जी, एक बार चतुर्वेदी जी की बात कंप्लीट हो जाए, मैं आता हूं आपके पास। आशीष जी, देखिए, कांग्रेस हर चीज को जो है बेसिकली क्या करती है कि जब से ये क्या है कि हर चीज को मुस्लिम तुष्टीकरण की दृष्टि से देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप के समकक्ष अगर हम अकबर को खड़ा कर देंगे तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक बचा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसी जस्टिफिकेशन में इनसे इस तरह से अनर्गल बयान निकलते हैं। आप देखिए, मुझे लगता है कि इसमें स्पष्टीकरण यही होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। राजेंद्र मेघवाल जी, जवाब दीजिए। देखिए, मेरे को इनकी पूरी बात सुनाई नहीं दी, लेकिन मैंने जो 2 सवाल खड़े किए थे, मुझे आपके इस चैनल पे इस बात का जवाब चाहिए कि अफगान योद्धा हाकिम खान सूर और राजा मानसिंह में से किसको ये राष्ट्रवादी मानते हैं और किसको ये देशद्रोही मानते हैं, इस बात का जवाब चाहिए। भाजपा के मित्र बैठे हैं, आप सतीश पूनिया जी से पूछ लीजिए, उनके आप अकबर को राष्ट्रवादी मानते हैं? आज इस बात की जवाब है, बात हिंदू मुसलमान की करते हैं, जबकि यहाँ पर महाराणा प्रताप के साथ कौन लड़ा था, आप अकबर को राष्ट्रवादी मानते हैं? जिस तरीके से ये ठीक है, वो सवाल ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा भाई, वो हाकिम अली खान को मानते हैं या फिर वो महाराणा प्रताप को मानते हैं? वो किसको मानते हैं वो बताएंगे। अकबर को महान मानते हैं क्या? अकबर को राष्ट्रवादी की श्रेणी में या महान की श्रेणी में राजेंद्र मेघवाल जी रखते हैं क्या? राजेंद्र मेघवाल जी, अकबर को राष्ट्रवादी की श्रेणी में रखते हैं क्या आप? मेरी बात सुनिए, जहां पे महाराणा प्रताप और अकबर की बात चलेगी तो महाराणा प्रताप इस देश का गौरव है, महाराणा प्रताप शौर्य का प्रतीक तो है। अकबर को आप राष्ट्रवादी मानते हैं कि महाराणा प्रताप को मानते हैं? ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा सवाल अब आशीष जी से पूछ रहे हैं। और अकबर के साथ जिस सवाल में आप आशीष जी से आप उनका जवाब चाहते हैं, उसी से रिलेटेड मेरा सवाल यह है कि अकबर राष्ट्रवादी है या महाराणा प्रताप? आयुष जी, जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से देखिए, आज जो स्थितियां है ना, उसके अंदर जो हमें बच्चों को मेरा सीधा सवाल है ना, आप परिस्थितियों में देखिए, अब आप एक पॉलिटिशियन की तरह इसको गोल गोल मत घुमाइए। यहाँ पर ये मुझे सिंपल बताइए, मैं कहता हूं कि महाराणा प्रताप राष्ट्रवादी हैं, अकबर राष्ट्रवादी हैं कि नहीं है, ये परिभाषित कौन करेगा? क्योंकि आप उनसे पूछ रहे हैं ना कि उनके सेनापति मुगल थे, उनके सेनापति अगर मुगल थे तो वो ये क्लैरिफिकेशन दें कि वो महाराणा प्रताप को राष्ट्रवादी मानते हैं या उनके सेनापति को मानते हैं। वैसा ही सवाल ये है कि आप अकबर को मानते हैं या महाराणा प्रताप को राष्ट्रवादी मानते हैं? उसका सवाल का जवाब आप गोल गोल घुमा के दे रहे हैं कि परिस्थितियां थी, परिस्थिति जन्य ये था, ऐसा था, वैसा था। भाई कोई एक ही राष्ट्रवादी होगा ना, अगर दोनों राष्ट्रवादी होंगे तो कैसे लड़ने लगे? हल्दी घाटी का इतना बड़ा युद्ध कैसे हो गया? सवाल ये है कि उनके साथ में जो था वो राष्ट्रवादी है या जो अकबर के साथ था वो राष्ट्रवादी है? बताइए आप मेरे को। आशीष जी, जवाब दीजिए। अब इस बात का जवाब भाजपा के मुझसे पूछिए। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने बता दिया। नहीं, आपने सवाल को गोल गोल घुमाया, आपने जवाब मुझे भी नहीं दिया, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। आशीष जी, जवाब। आयुष जी, ये जवाब अरे कहां घुमाया? मैंने कहा ना, मैंने कहा आप देखिए ना, आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना, जबकि पूरा का पूरा महाराणा प्रताप के बारे में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने क्या किया, जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में, आपको ध्यान होगा, जी ने इस बात पे पूरा स्पष्टीकरण दिया, पूरा का राजेंद्र जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, अरे राजेंद्र जी, अब सुन लीजिए, मेरा सवाल अभी भी वही है, मेरा सवाल अभी भी वही है। किसी एक को आपको बताना पड़ेगा, मुझे ये ना बताएं कि वहां परिस्थितियां क्या थी।
मेरा बिल्कुल सीधा सवाल था, या तो राष्ट्रवादी अकबर है या तो राष्ट्रवादी महाराणा प्रताप है, कोई एक होंगे ना राष्ट्रवादी। अरे आप मेरे नहीं तो ख्याल आप से शायद भूल गए, मैंने बोला ना महाराणा प्रताप राष्ट्रवादी है। हाँ बस ठीक है। अब आपको खुल गया ना मामला। अब बताइए, अब मेरे को बताइए, हाकिम खान सूर राष्ट्रवादी है या इनसे पूछिए ना। ठीक है, अगर आप आशीष मुझसे सवाल पूछते हैं तो इनसे आशीष जी, पूछिए आप। अरे मैं जवाब ले रहा हूं, आप सुनेंगे ना भाई, धैर्य पूर्वक सुनेंगे तब तो जवाब आएगा। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, तीन बार इसमें बोल कोई चुका, उसके संशय बावजूद नहीं आप है। बार-बार रिपीट कर रहे हैं जो भी सवाल। संशय हो रहा है, मुझे लगता है राजेंद्र जी के दिमाग में और कांग्रेस पार्टी के दिमाग में संशय, हमको कोई संशय नहीं है। जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा है वो सभी राष्ट्रवादी हैं, और जो उनके खिलाफ लड़े हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट राय है। तो ये विवाद क्यों है फिर? आयुष जी, वो इनकी यही तो आवाज नहीं आ समझाने रही की है, मुझे कोशिश सुनाई कर रहे हैं ना नहीं कि दे भाई रहा है। आप तो देखिए, बता दीजिए इन्होंने मातृभूमि क्या की कहा। जो लड़ाई थी उसको आप लोगों ने धार्मिक चश्मे पर चढ़ा करके उसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के तौर पर पेश कर दिया। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये सत्ता का संकट बता रहे हैं, हमने तो कोई स्वतंत्र स्टेटमेंट दिया ही सेनानियों के नहीं है। खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने वाले आयुष कहां से जी, राष्ट्रपति हो गए? भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपको समझना होगा कि हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं। हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, चलिए, मुझे लगता है कि एक प्रदेश की वर्ष जनता को भी ये भाई, समझना ये पड़ेगा कि आप विवाद लोगों ने ये करने के डिबेट लिए- दरअसल और इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो शुरू क्यों की हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि महाराणा प्रताप को लेकर के वाकई में उनके शौर्य पर किसी को किसी भी तरह का शक व शुबा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली जब आप देखेंगे तो इस तरह के सवाल उठते रहे और आप फिर से ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश की जनता को निर्णय लेना है कि आखिर कौन इस पर राजनीति कर रहा है और कौन सही मायने में महाराणा प्रताप को सम्मान दे रहा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।